2 months एक्टिंग कोर्स के छात्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति है कृष्णार्जुन युद्ध नाटक। इसके लेखक हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। इसका निर्देशन किया है कुंवर हिमांशुक्या ने। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक कृष्णार्जुन युद्ध। उनके वियोग के आंसू अभी भी मेरे नेत्रों में गीले मालूम होते हैं और उनके प्रस्थान समय का चुंबन अभी भी मेरे अधर पर धरा सा मालूम होता है। और यह हृदय वे जा रहे हैं इस विचार से धड़कता सा दिखता है। ऐसा विदित होता है मानो वे कल ही गए हों, किंतु ऐसा समझकर मैं चुप ना रहूंगी। मैंने उन्हें जाने दिया था केवल कुंभ मेले में। महाराज वहां से हिमालय की ओर चल दिए। ऐसे कई अभियोग हैं, मैं रूठूंगी, ना मानूंगी, किंतु हृदय तुझे मेरी शपथ है, मान मनोबल का ये नाटक तो होता ही रहेगा। आज उन्हें इस रंगमंच पर कुछ और ही दिखाऊंगी। वे नाटक प्रिय है, देखें। प्रिय, इस समय देवग्रह में कैसे? देवग्रह में इस समय कैसे? मैं तुम्हें सब स्थानों में ढूंढता फिरा, यहाँ आकर मिली हो। लगता है हिमालय में ले जाकर वैराग्य ने साथ छोड़ दिया। वैराग्य? तुम्हें यह जानना चाहिए कि हिमालय में हिरणियाँ रहती हैं। मोर अपने पुच्छ कलाप पर गर्व करते हैं। दिन में कमल खिलते हैं, रात्रि में चंद्रमा चमकता है, कोकिल बोलती है, हंस चलते हैं और कुछ? मेरे हृदय में प्रीति बसती है और समिति में तुम्हारी मूर्ति। ठीक, किंतु मैंने उस मूर्ति का चित्र और ही रूप में खींच रखा था। उसमें अस्त व्यस्त वस्त्र परिधान कराए थे, आभूषणों का बहिष्कार कराया था, ओष्ठ की लाली उड़ाई थी, मुख चंद्र को क्षीण तथा रुखे घन केशों से छिपाया था। किंतु प्रत्यक्ष देखता हूं तो कुछ और ही छवि है। न वो एकांत। अरे ये तो अपनी नाट्य सभा है, क्या कोई प्रयोग हो रहा है? जी हाँ, आपका और मेरा सहयोग उस आनंद में एक नाटक का प्रयोग। कदाचित ये दिखाओगी
कि किस प्रकार प्रवासी पति की प्रिया जीवन बिताती है? नहीं, आपने तो इसे चांदनी रात्रि की चकोरी में देखा होगा और कमलिनी में सुना होगा। तो क्या मैं कुछ शिक्षा दूंगी। किसे? मुझे? नहीं, जनता को स्वयं सेवा की शिक्षा देनी है। क्या मैं ही नायक हूँ? मेरी स्फूर्ति के नायक हैं आप, किंतु इस नाटक के नायक हैं एक पुराण प्रसिद्ध पुरुष। उसका कथानक तो कहो। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में युद्ध हो पड़ा था। उसका कारण बनी थी एक निरपराधी जीव की प्राण रक्षा। बातों में रंग आ जाने पर बड़े किसकी सुनते हैं, वही इस नाटक में हुआ। उस दिन की प्राण रक्षा करने में एक स्वयं सेवक ने श्रम उठाया था। वाह रे स्वयं सेवक वाह! कृष्ण और अर्जुन में युद्ध कराया, 2 मित्रों को लड़वाया। हाँ, ये तो बताओ, वे पुराण प्रसिद्ध स्वयं सेवक कूटनीति से भरे महत्वाकांक्षी कोई राजा तो नहीं जो किसी दीन का पक्ष लेकर धर्म की दुहाई देते हुए 2 मित्र राजाओं को लड़वाकर उनका राज्य हटाना चाहते हो? महत्वाकांक्षी राजा तो नहीं, किंतु कहता है संसार विश्व के कर्ता का सत्पुत्र जिसे, जगती तल में दुखी जनों का अतिशय प्यारा मित्र जिसे, वीणा लिए घूमता है जो रटता रहता है गोपाल, भूल रहा अपने को जग में तोड़ रहा दुखों के जाल। कहते हैं कलह प्रिय पर है जिसके कार्य सुखद अत्यंत, नीति निपुण मुनिवर वही है इस घटना का नायक संत। नारदीय लीला का ये नया अर्थ, ये तो निरा दुस्साहस दिखता है। पुराणों में या मुनियों में स्वयं सेवा और मरुस्थल में मेवा, ये दोनों संभव। तो चलिए, दर्शक भी ये जानने के लिए उत्सुक हो रहे, नाटक प्रारंभ हो। तुम भरो पानी, क्या मुझे खरीदा हुआ दास समझ रखा है? चले साहब, आप तो सीधे सीधे कामों में मस्त, भूखों को भोजन दे आए, भूले को मार्ग बताए, और मेरे माथे ये घड़ा मार रखा है। अरे हाँ, शंख दादा क्रुद्ध क्यों होते हो? ये सब घड़े मैं भर लूंगा, पर तुम ये बताओ, तुम बैठे बैठे कौन सी लंका जीत लोगे? हम झक मारेंगे, तुम्हें क्या? दादा झकना मारना, उन बेचारे निरपराधी जीवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अहिंसा के विषय में गुरुजी की शिक्षा भूल गए मालूम होते हो। वाह रे शशि, धन्य तुम्हारी बुद्धि। जब भी कोई जानवर होता है, तब तो आंख मारने में, पलक मारने में, हाथ मारने में, मन मारने में हिंसा होने लगी। आपको मालूम नहीं, झक कहते हैं मछली को, ऐसा अमरकोश में लिखा है। बस महाराज, मारो समर को। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इसमें कुछ हिंसा नहीं होगी। राम राम, जब से यश ज्ञान दया सिंधु प्रारंभ किया है, नाक में दम आ गया है। टीका टिप्पणियों में दित्य लिखते लिखते लेखनी घिस गई। बेचारे विद्यार्थी के लिए वही जीवन काफी था, परंतु कहीं से पाणिनि महाराज निकल पड़े। रटो सुड़न पुंसिकस्य, स्त्री पुंवच्च, असंभोगात दुर्गंध, अंध भविताभ्यांश, शब्लुवच्च, मुच्च, रिच्च, विच्च, सिच्च, खिच्च, गिच्च, अद्ध, दुद्ध, छिद, धत्त की। मेरा तो दम भर गया। दादा थोड़ा विश्राम लो। खूब विश्राम लेता हूँ। भरो पानी, मुझे अपने दिल की जलन बुझाने दो। दादा परिश्रम किया करो तो यह जलन उत्पन्न ही ना हो। सतताभ्यास से तो मूर्ख भी पंडित बन जाते हैं। परिश्रम तो मैं खूब करता हूँ, और उसका यह परिणाम है कि अभी कहूँ भरो पानी तो सतताभ्यासी महाराज मेरे घूंसे को देखकर पानी भरना ही पड़े। घूंसे के आगे सतताभ्यासी की भी नहीं चलती है। घूंसा देखो दुनिया में बलवान, इसको मारा उसको पीटा तुमको जा धमकाया, पंचागुली का एक साध कर सब कुछ बस में लाया है। घूंसा देखो दुनिया में बलवान, इसके आगे सभी झुकते बड़े बड़े अभिमानी, राजा झुकते रैयत झुकती मूर्ख और विज्ञानी है। घूंसा देखो दुनिया में बलवान, है स्वतंत्रता पराधीनता दोनों इसकी माया, इस घूसे में सब बोधों का सारा तत्व समाया है। घूसा देखो दुनिया में बलवान। महाराज प्रणाम। प्रणाम। वत्स, दोनों कर्मवीर बनो। शंख, ये क्या झगड़ा है? क्या कहूं महाराज, ये कंधे देखिए, प्रतिदिन प्रातः काल घड़े उठाते उठाते दुखने लगे हैं। आज मैंने शशि भूषण जी से कहा, भैया
2 ही घड़े भरने में मेरी कुछ सहायता कर दो। तो कहने लगे, भैंसे का सा शरीर लिए हो, घड़े भी नहीं उठते। गुरुजी, स्नान का समय हो गया है। शंख दादा की बातें तो होती ही रहेंगी। हाँ वत्स, चलो पुण्य सलीला भगवती भागीरथी में स्नान करके विश्व की विजयनी शक्तियों का आवाहन करें। पर महाराज, भगवती बड़ी ठंडी पड़ी है, हिम की महतारी रखी है। रोज रोज सवेरे नहाते जी ऊब उठता है, ना जाने इससे कब पिंड छूटता है। इनकी महतारी नहीं, पुत्री है। अच्छा? क्यों शशि? ना महाराज, उषा काल की शांति और मधुर वायु हृदय में बिजली दौड़ाती है। शायद इसीलिए थर-थर कांपते और दांत कटकटाते हो। भगवती भागीरथी में स्नान करने के पश्चात कितना आनंद आता है। यहाँ तो प्राण जाता है। तुम्हारे कोमल आंगों के स्पर्श से मृदुता का पाठ सीखे लहरियां धीरे धीरे मेरे पास आती हैं, मानो शशंक भाव से ये पूछने के लिए कि हम में वो कोमलता आई या नहीं। चंचल मछलियां आंखों का उनहार करती हैं, शिवानी लहराते हुए केशों का और भंवरे इनकी गुनगुनाहट का। बस महाराज, मैं ये कहने वाला था कि गंगा में मेरी प्रिय के स्वरूप का सभी समान है, किंतु अब मैं ये कहूँगा कि गंगा तेरा प्रयत्न व्यर्थ है। मुस्कुराते हुए बदन पे तू क्रोध भरी भुवों का योग किस प्रकार साधेगी? गंगा बेचारी क्या योग साधेगी? ठीक कहा, परंतु पूर्णतः नहीं। ये नदी चंचल है, मेरी प्रिय नहीं। चंचल है किंतु आपसे कम। प्रिय, चलो उस पोखर में से कमलों को तोड़ लावे। वत्स, ये स्थान अति उत्तम है, यहीं संध्योपासना करें। यथाज्ञा गुरुदेव। ओम सूर्याय नमः। मछलियां तो शशि बड़ी बड़ी हैं, हमारे बंग देश अरे में तो... कहाँ ये पुण्य स्थान, कहाँ ये विचार? दादा, साधना का समय निकला जा रहा है, मानो जरा। सो भाई, हमसे तो ये दम घोटना नहीं बनेगा। हम जाते हैं, तुम घड़े भर लाना। अरे हाँ, पर स्नान तो कराओ। तुम अपनी आंखें मूंदो, तुम्हें हमसे क्या? वाह महाराज, अब भले शोभते हो, जैसे भूगोल शास्त्र के चित्र में बने गोल गोल ग्रहों के बीच सूर्य। उषा आ गई, उसका पति बलभाग भी आता ही होगा। चले, नहीं तो हमारी लज्जा में बाधा डालेगा। जो आ गया। अच्छा, आप ये तो बताइए, उस कमल दल में, कमल वन में मुझे उलझाकर आप अकेला ढूंढ चले गए थे? हम आप ही के लिए कमलों को तोड़ने गए थे।
गुरुजी की आज्ञा तो प्राणायाम की थी, फिर ये क्या है? क्यों? क्या व्यायाम किसी प्राणायाम से कम है? नाथ, लीजिए ये पान, मुख का पान फेंक दीजिए। लाओ प्यारी। ओम बोधिताय नमः। दुष्ट, चांडाल, अधम! ना महाराज, प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम। मैं ध्यान में था, ये किस पापी का कार्य है? मृत्यु के निकट जाने की किस पापी की अभिलाषा है? क्षमा हो देव, अभी यहाँ कोई नहीं आया, कहीं आकाश से गिरा है। क्या है? मछली है या मेंढक या फिर किसी कौवे की पीठ? देव शांत होइए, किसी से अनजान अपराध हुआ। रे दुष्ट, इतनी मदान्धता! मंत्रों से पवित्रीकृत पुण्य भागीरथी के जल से भरी हुई भगवान सूर्य के अर्ध की अंजलि थूकने का पात्र होने लगी। ऋषि जीवन का योग्य सम्मान है, उचित पुरस्कार है, तो ले अब ये अंजलि जिसमें तेरा। क्षमा हो देव, ये नीचरों की शिक्षा है कि तमो क्रोध एक साथ नहीं हुआ करते। जब अपराधियों को दंडने और दुष्टों का दमन करने का कार्य भी तपस्वी करने लगे तो भगवान देश के शासक और योद्धा क्या करेंगे? मैं रुकता हूं वत्स, लेकिन रे दुष्ट, मैं तुझे जानता हूं। मदांध गंधर्व चित्रसेन, तूने गालब का अपराध किया है, अब तेरी कुशल नहीं। वत्स, चलो देखते हैं सत्ताधारी इस विषय में क्या करते हैं। दानव कुल निशिपतंग जय जय, दानव कुल निशिपतंग जय जय। तुम्हारी गति कौन जानता है, तुम्हारी शक्ति कौन पहचानता है भगवान। और वाह माधव और माधव की मुरली, मुरली मुरली तुझे धन्य है। और जिसमें माधव की वो मनोमोहिनी मुरली गूंजती है, वो मनोरम भूमि कौन सी है? भारत जगजीवन ये, गोकुल गोवर्धन ये, माधव क्रीड़ांगन। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत क्यों होता है कि विश्व में कोई विकट घटना घटना चाहती है, शांति हटना चाहती है। तो क्या पृथ्वी फटना चाहती है? अच्छा, तो मैं कहां जाता था? वृंदावन। वहां गोपाल विरह में दग्ध उस वृंदावन में अब किसी बड़ी घटना की आशंका नहीं। पृथ्वी पर कोई भारी अत्याचारी भी तो नहीं रहा। अच्छा, द्वारिका चलूं, वहां भगवान श्री कृष्ण से अपने हृदय का हाल कहूं। उनकी एक ही युक्ति मेरे मन की अशांति मिटा देगी। दानव कुल निशिपतंग जय जय। कौन जानता है वहां क्या होता होगा? होता होगा मेरा स्मरण करते हुए हृदयों का संहार, मेरा मनन करते हुए अप्रिय व्यापार, मेरे गुण गाते हुए वियोग से हाहाकार, और चढ़ता होगा मेरी मानसिक मूर्ति पर अश्रुओं का गदगद हार। वृंदावन, आहा वृंदा, उफ, हृदय शांत हो। आज कितने ही दिनों बाद मुझे यह स्मृति हुई। इन आंसुओं से हृदय तृप्त हुआ। कुछ देर मुरली बजाऊं, मन की थकान मिटाऊं।
कौन सुनेगा? मैं तो हूं, अपना जी बहलाऊंगा, व्याकुल हृदय को समझाऊंगा। यादव कुलभूषण महाराज की जय हो। दादा बलदाऊ तीर्थ यात्रा से आज ही लौटे हैं। भोजनोपरांत शयन कर मेरे ही पास आ रहे हैं। प्रणाम दादा। वत्स, विजयी बनो। कृष्ण, कुछ उदास दिखते हो, क्या कारण है भला? निर्जीव पदार्थों में सजीवता का भास दिलाने वाली वो तुम्हारी स्वाभाविक मुस्कुराहट कुछ फीकी मालूम होती है। राज्य में कोई उपद्रव तो नहीं हुआ? नहीं महाराज, आज अकेला रहने के कारण वृंदावन की सुधि आ गई थी, किंतु आपके दर्शन से मैं उसे फिर। ये तो कह गोपाल, देश के गोविंद की क्या अवस्था है? गोविंद? दादा, उस वृंदावन की धूली ने, माता यशोदा के प्यार ने, ग्वाल बालों के प्रेम ने, और सबसे अधिक उन धौरी, धूमर, मनहर, वृंदा, ललिता, कमला, काजल, कृष्णा आदि गायों ने अपनी जीभ से चाट कर, अपने गोबर से मेरे वस्त्र लपेट कर और अपना अमृतमय दूध पिलाकर मुझे सदा के लिए गोवंश का दास बना दिया है। मुझे खूब याद है जब मामा कंस के कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ा था। उस समय वलदायिनी गौओं की मधुर स्मृति मेरे ध्यान में थी। आहा, आज भी जब कोई मुझे गोपाल कहकर पुकारता है, तब दादा मैं समझता हूँ वो मुझे जानता है, पहचानता है। गौरक्षा में स्वयं करता हूँ, और हमारे राज्य में गौओं का आदर जन्मदात्री जननी से किसी भी प्रकार कम नहीं है। तपोवन की व्यवस्था तो भली प्रकार है ना? ऋषि महर्षियों का परमार्थ जीवन आनंद से कटता है। कर्मयोग का तत्व ज्ञान प्रजा के हृदयों को उच्च बना रहा है। वेद ज्ञान से प्रत्येक मंदिर गूंजता है, और प्रत्येक ग्रह की यज्ञाहुतियों की सुगंधि से राज्य का वायुमंडल पवित्र हो रहा है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। कहो सात्विकी, कुशल? महाराज, तपोधन गालव मुनि अपने 2 शिष्यों के साथ पधारे हैं, क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या, ये राजद्वार सबके लिए सदा खुला रहता है। इस पर वे ऋषि, जाओ उन्हें लिवा लाओ। ये दास बलराम आपको प्रणाम करता है। सेवक कृष्ण आपके चरणों में शीर्षावनत है। नहीं पसीजेंगे, तुम चाहे सिर दे मारो। बलराम, सत्ता आज तुम्हारे हाथ में है। इसके संबंध की सब बातें तुम्हें जाननी चाहिए। क्या तुम्हें ज्ञात है, जो राजा अपनी प्रजा के दुखों का स्मरण नहीं करता और राज्य को दासता की तरफ धकेलता है, क्या तुम यही चाहते हो? महाराज, गो ब्राह्मण और तपस्वियों की रक्षा का प्रबंध स्वयं गोपाल कृष्ण करते हैं, और पूर्ण यत्न किया जाता है कि ऋषि मुनियों की धर्म क्रियाओं में कोई बाधा न डाल सके और सब स्थानों में उनका सर्वोत्तम सम्मान हो। धिक्कार है तुम्हारे प्रबंध और तुम्हारे सम्मान को। दिखता है तुम्हें गर्व हो गया है। सोचते होगे कि जिन शक्तियों को युद्ध में लगाकर दुर्योधन जैसों को धरती से उठा दिया, उन शक्तियों को प्रजा पालन जैसे साधारण काम में क्यों लगावें? तुम्हें गर्वोन्माद हो गया है। तुम भरपूर सोते दिखाई देते हो। देव, हुआ क्या? कृपा कर कहिए तो। कहूं क्या? दुख होता है। आज प्रातः काल की बात है, मैं गंगा स्नान करके अंजलि में जल लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए मंत्र जाप कर रहा था। इसी बीच एक चांडाल ने मेरी उसी अंजलि में पान थूक दिया। देखो तो कैसा अनर्थ है। अब मैं तुम्हारी सीमा में ना रहूंगा। मैं वहां रहूंगा जहां अपराधी उचित दंड पाते हैं। भगवान, जिसने आपका अपमान किया है, यदि वो आपके द्वारा क्षमा ना किया गया तो कल संध्या तक मैं उसे दंड दूंगा, प्राणदंड दूंगा। कृपा कर कहिए तो देव, वो दुष्ट है कौन? जो डरपोक जितना राक्षसों से घबराता है मार खाने के भय से, उतना ही तपस्वियों से डरता है ताकि कहीं स्वर्ग छूट न जाए। उसी इंद्र का मदांध गंधर्व चित्रसेन इस पाप का अपराधी है। ओह, एक गंधर्व, पर वो इंद्र का है ना? लगता है इंद्र आज गोवर्धन की बात भूल गया है। अस्तु महाराज, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं, वो मदांध प्राणदंड पावेगा। महाराज,
नीति का निधान इस अपराध पर प्राण दंड है, किंतु उस विधान को रहने दीजिए। वो चांडाल प्राण दंड ही पावेगा। मुनिराज शांत होइए, हम लोग सेवक हैं। दानव कुल निशिपतंग जय ये जय। दास बलराम आपको प्रणाम करता है। प्रणाम देवर्षि, आज्ञा दीजिए। विजयी भवो। कुछ नहीं, यूं ही दर्शनार्थ चला आया। पर मुनिवर, नमो नारायण। नमो नारायण देवर्षि। आप यहाँ कैसे? हरि के दर्शनार्थ? नहीं, मर्यादा भंग का उपालंभ देने आज प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय चित्रसेन गंधर्व ने मेरी अंजलि में पान थूक दिया। मैंने इन्हें मर्यादा भंग की सूचना दी है। ये कौन सी भंग निकली बाबा? पर हमारे गुरुजी बड़े झूठे हैं। कहते हैं हमारी अंजलि में पान थूक दिया। यूं क्यों नहीं कहते कि पान गिर गया? हर हर हर, अपराध तो उसने अवश्य किया है। क्या यही घटना मेरे हृदय की अशांति का उत्तर होगी? देवर्षि, ऋषिवर का अपराधी वो, यदि ऋषिवर के द्वारा क्षमा ना किया गया तो कल संध्या तक मैं उसे प्राणदंड दूंगा। प्राण दंड? इतने छोटे से अपराध के लिए इतना भारी दंड? मुनिराज, ये तो कहिए वो प्रसंग कौन सा था? उस चित्रसेन ने बड़ी धृष्टता की जो आपके निकट आकर अर्घ्य की अंजलि में पान थूका। हंसे हंसे महाराज। नहीं, वो मेरे निकट तो नहीं आया, किंतु विमान से आकाश मार्ग द्वारा जाते समय उसने मेरी अंजलि में पान थूका। सोचिए तो कैसा अनर्थ है। तपोधन, इसे कुछ अंशों में असावधानता कह सकते हैं। यदि वो इसे जान जावे तो अवश्य पश्चाताप करेगा, किंतु इस ना कुछ भूल के लिए इतना भारी दंड तो अन्याय है। अतएव उसे क्षमा मिलनी चाहिए। हमारे गुरुजी तो नहीं करेंगे। किंतु श्री कृष्णचंद्र तो प्रण कर चुके हैं। तपोधन, उस दीन पर दया कीजिए, वो क्षमा का पात्र है। नहीं देवर्षि, मैं क्षमा नहीं कर सकता। धर्म के कार्य में किसी तरह की बाधा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो ठीक है कृष्णचंद्र, न्याय धर्म के पालनार्थ आप ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़िए। नहीं महाराज, उस दुष्ट का प्राण दंड निश्चित समझिए। प्रतिज्ञाएं बदलने के लिए नहीं होती। एक धर्माभिमानी है, दूसरे राजाभिमानी। दोनों का गर्व चूर होना चाहिए। आपकी प्रतिज्ञाएं मुझे खूब याद है, आप भी भूले न होंगे। महाभारत में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा, वे भी तो आप ही की थी और टूटी। देवर्षि, गड़े पत्थर ना उखाड़िए। चित्रसेन मारा जाएगा, मैं सच कहता हूं। और यदि ऐसा ना कर सकूं तो मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र नहीं। आपकी इस बात में भी कूट है गोपाल। प्रतिज्ञा पूर्ण ना होने पर आप बड़े मजे से नंद कुमार और यशोदा नंदन बनकर छूट जाएंगे। नहीं, ऐसा न होगा। बद होगा, बद होवे हीगा। वो न बचेगा यम का ग्रास। करने दूंगा मदमस्तों को, क्या मैं मर्यादा का नाश? विश्व बचाने आवे उसको, भारी ठोकर खावेगा। वो मदांध अपराधी मारा 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 जावेगा। मैं अपना प्रयत्न कर चुका। तपस्वी क्षमा नहीं करेंगे और श्री कृष्ण प्राण दंड देवेंगे। देखा जाता है क्या सत्ताधारी होकर श्री कृष्ण अत्याचार कर डालेंगे। पर जब तक मैं हूं, भगवान को इस कार्य से बचाऊंगा। ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? कल को रोते हुए मेरी आंख का आंसू किसी पवित्र ब्राह्मण देवता पर गिर जाएगा तो बस फिर वही कठिन प्रतिज्ञा और फिर वही प्राण दंड। न जाने आप क्या कर रहे हैं गोपाल। इच्छा मर्जी आपकी, जो चाहो करो। अच्छा, प्रथम मैं उस असावधान अभागे चित्रसेन को सूचित करूं जिसे यह दंड मिलने वाला है। दानव कुल निशिपतंग जय जय।
तैयार है, थकन मिटाइए। दानव कुल निशिपतंग जय जय। इस समय देवर्षि का आगमन, भला क्या कारण हो सकता है? दानव कुल निशिपतंग जय जय। देवर्षि के चरणों में प्रणाम। भगवान, ये दासी आपको प्रणाम करती है। विजयी भव, सौभाग्यवती भव। कहो क्या कर रहे थे? कल रात जाह्नवी में क्रीड़ा करता रहा, अभी भोजन आदि से निवृत्त हुआ हूँ। आंखें जल रही हैं, शयन की योजना कर रहा था। अभी सामोद प्रमोद को छोड़ो और अपने प्राण बचाने की योजना करो। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? और मेरे आशीर्वाद के पश्चात ही मैं ठीक कहता हूं, और तू मर ना जाए इसलिए तुझे प्राण दंड होने वाला है, सुना? प्राण दंड? मैंने अपने जानते तो कोई अपराध नहीं किया, फिर कौन दंड देगा और क्यों? तूने अपराध नहीं किया। सुन, तूने ऋषि गालव का अपराध किया है, ऋषि गालव महाराज का। गत रात्रि को गंगा किनारे जो तूने पान का उगाल विमान से पृथ्वी पर फेंका, वो तेरे दुर्भाग्य से सूर्य को अर्घ्य दान करने के लिए गंगा जल से भरी हुई ऋषि गालव की अंजलि में जा पड़ा। हाय महाराज, बड़ा अपराध हुआ। तो क्या मुनिराज मेरे पापी शरीर को शाप देकर भस्म किया चाहते हैं? नहीं, सुन, उन्होंने इस बात की सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। अपराधी को दंड कौन नहीं देता। उन्होंने सब हाल सुनकर तुझे कल संध्या तक प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा की है। बड़ी कठोर प्रतिज्ञा है, हम मैं क्या करूं? हाँ, तेरे साथ अन्याय तो हो रहा है। मैं स्वयं तपोधन गालव ऋषि मुनि के पास जाऊंगी, उनसे अपने भावी व्यथा में दुखित भयंकरता कहूंगी। मैं स्वयं क्षमा कर देंगे या करवा देंगे। चित्रे, तू किस भ्रम में है? बलवान किसकी सुना करते हैं? एक बार उनके मुख से जो निकल चुका उसे पत्थर की लीक समझो। प्रतिज्ञा भंग ना होने के भय से वे अपनी बात स्थिर रखने में ही धर्म और गौरव समझते हैं। मैं अपना प्रयत्न कर चुका, किंतु मुनिराज पिघले नहीं। महाराज, अब कौन सा उपाय है? अरे, स्वामी का धर्म हुआ करता है कि सेवकों पर विपत्ति पड़ने पर वे उनकी रक्षा करें। सो तू अपने स्वामी इंद्र के पास जा और अपने जीवन की भिक्षा मांग, और देख, इस भीख का जो परिणाम हो मुझे सुना देना। अच्छा, मैं चलता हूं। दानव कुल निशिपतंग जय जय। दानव कुल निशिपतंग जय जय। जय 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 देवाधिराज, सुर नर समाज अति वंदनीय, जलधर समाज अधिराज राज, जय विधि हरिहर अभिनंदनीय। जय सुरेंद्र देवेश। बताइए भगवान। वज्री दलो दूर जय दानवों को, सहाय दो वासव मानवों को। ब्रह्मांड में यूं सूर कीर्ति छाओ, साफल्य शीर्षक सदैव पाओ। आनंद विनोद समाप्त हुआ। उत्सव के आह्लाद से हमारी शक्तियों में नवीन उमंग आ गई है। पूर्ण स्वास्थ्य कार्य करने की स्फूर्ति बढ़ाता है। अब हम अपने राज्य कार्य की ओर मन फेरे। देवगण, ये वर्ष भगवान बृहस्पति की राजनीति कुशलता और आप सबकी सहकारिता से सानंद समाप्त हुआ। गत वर्ष के शासन विवरण सुनाने के बाद नए वर्ष के कार्य प्रारंभ होते हैं सब कार्य यहाँ के भिन्न मंत्रियों द्वारा। आइए, इन्हीं के मुख से सुनते हैं शासन विवरण सारा। तो बताइए, पृथ्वीलोक पर मनुष्यों की क्या दशा है? 「 महाराज, 「 महाराज, 「 " 」 « महाराज, « 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 」 «
सभी सचराचर प्रकृति नियमों का पालन मूक भाव से किया करती है, किंतु मनुष्य नामक प्राणी अपनी बुद्धि की विशेषता और विचार तथा कार्य करने की स्वाधीनता के गर्व मद से बहुत से नियमों का उल्लंघन करता है। किस प्रकार वरुण देव? मैं केवल मुख्य मुख्य बातें ही यहाँ पर कह सकता हूँ। क्रूरता, अत्याचार, छल, कपट, द्रोह, ईर्ष्या, चोरी, व्यभिचार, असत्य इत्यादि को तो उसने अपनाया ही है, किंतु इन दुर्गुणों की सहायता से उसने अनात्मवाद का भी प्रचार किया है। संसार और जीवन को केवल आनंदोपभोग की ही सामग्री बनाने में उसने अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर दी है। ईश्वर को भुला रखा है। कोई कोई तो ईश्वर को भोले भाले मनुष्यों को डराने का हौवा मात्र समझते हैं। ऐश्वर्य की लालसा से एक राष्ट्र ने दूसरे देशों पर अधिकार जमाया है और उसका शासन इस ढंग से करते हैं जिससे अपना ही उदर भरे और उस परतंत्र देश का नाश हो। विराजिए। यमराज, अपना कार्य सुनाइए। विश्व के न्यायदंड की व्यवस्था अत्यंत कठिन है, तो भी मेरे विभाग के कर्मचारी सब कार्य दृढ़ परिश्रम से बराबर चला रहे हैं। छोटी छोटी जातियों ने पृथ्वी के आवश्यक से अधिक हिस्सों पर प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है। कोई राष्ट्र विशेष की महत्वाकांक्षा में सब संसार को अपने चरणों में झुकवाना चाहता है। फल ये होता है कि विजेता में गर्व, लोभ, क्रोध, क्रूरता इत्यादि की अधिकता होती जाती है और विजित जातियों में भीरुता, फूट, चरित्र भ्रष्टता, अनाचारिता और कंगाली ऐसे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आप ऐसों को क्या दंड देते हैं? देवराज, मैं सब महत्वाकांक्षी मधांधों को आपस में लड़वाता हूं। आपसी ढाह से युद्ध की अग्नि सुलग उठती है और उनका नाश हो जाता है, जैसा कि अभी महाभारत में हुआ। और उन हतभाग्य पराजित देशों को किस प्रकार बचाते हैं? उन देशों में जो देशद्रोही और झूठी राजकृपा के भिक्षुक होते हैं, मैं उन्हें मृत्यु के बाद कुंभी फाक में डालता हूं। उन देशों में अच्छे अच्छे विद्वान और कर्म रोगी पुरुष उत्पन्न होते हैं। वे संसार के कृत्रिम बंधनों को तोड़ प्रजा को राजनीतिक व सामाजिक इत्यादि अत्याचारों से मुक्त करते हैं। उनका जीवन कष्टमय बीतता है सही, क्योंकि राजा उन्हें तंग करता है, स्वार्थी छलते हैं और साधारण लोग अविश्वास करते हैं। तो भी देता हूं मैं उन्हें सौख्य में एक बड़ा सिंहासन, करते हैं वो देवलोक में आकर इसका शासन। यमराज, धन्य है आपकी सावधानी को। धन्य है, धन्य है। विराजी। जलदेव, मैंने सुना पृथ्वी पर कहीं कहीं अकाल पड़ते हैं। महाराज, ये अकाल की बात सत्य है, किंतु उसका कारण वर्षा नहीं है। सृष्टि पर जितने जल की आवश्यकता है मैं बराबर देता हूं, किंतु अकर्मण्य चाहे दरिद्र हो या धनिक, मैं उनकी नहीं सुनता। जल पृथ्वी पर नियमानुसार गिर जाता है, उसका उपयोग ले लेना चाहिए, किंतु मृत्यु लोक में कुछ ऐसे नराधम हैं जो सीधा खेत में पानी चाहते हैं। मुझे भय है कि किसी दिन प्यास लगने पर वे अपने मुंह में ही पानी ना मांगे और कुबेर महाराज को आकाश से बनी बनाई रोटियां ना बरसाएं। इसके विरुद्ध जो उद्योगी हैं, वे अपने परिश्रमों का पूर्ण फल पाते हैं। पथरीली भूमि और बर्फीली ऋतुओं में रहते हुए भी स्वर्गीय सुख की सामग्री उपस्थित कर लेते हैं, किंतु उपजाऊ देश और अनुकूल जलवायु भी निरुद्यमियों को दरिद्र ही बनाए रहती है। आपका कहना सत्य है। विराजिए। अब कुबेर जी अपनी व्यवस्था सुनावेंगे। देवराज, मेरी वस्तु के उपयोग में लोग मदांत हो जाते हैं, विचार शक्ति को बिल्कुल छोड़ बैठते हैं। अतः मुझे उन्हें शीघ्र ही धनहीन करना पड़ता है। जो यति और सन्यासी बन के मेरे कोषों के डाकू बन गए हैं, जो धार्मिक संस्थाओं के स्वयं मालिक बन बैठे हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्वार्थ की कामना करते हैं, जो संसार के गले काट कर बड़े हुए हैं, जो स्वर्ण के लिए धर्माधर्म का विचार नहीं करते, जो धन के लिए माता, पिता, भाई, देव, ईश्वर किसी को भी कुछ नहीं समझते, जो मेरे लिए बड़े से बड़ा पाप कर सकते हैं, वो नहीं जानते
मेरी माया 4 दिन की चांदनी है। जाने क्यों, वो तो उस दिन जानेंगे जिस दिन उनके हाथ में ठीकरा होगा। शरीर में बीमारियां होंगी, देश में दुष्काल होगा, राज्य में क्रांतियां होंगी और घर में होगा किसी महान आपत्ति का आक्रमण। उस दिन उनकी मस्ती झड़ेगी, उनका नाश होगा। इसके विरुद्ध जिनके हृदय महान हैं, जिनके परिश्रम से प्रगति कापा करती है, जो सदा सोचा ही नहीं कुछ किया भी करते हैं, जो अपने भोग में मेरी कृपा को ना लगाकर उचित दान में उसका उपयोग लेते हैं, जो कृषि और व्यापार, कला कौशल, भौतिक विज्ञान तथा नृत्य व्यक्त करते हैं, साथ ही जिन्हें मेरा उपयोग ज्ञात है, मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूँ। साक्षात रावण ही क्यों ना हो, उसकी सोने की लंका बन के रहता हूँ। धनराज, आपका शासन अत्यंत उत्तम है, किंतु ये तो कहिए, उस मूर्ख और अयोग्य पुत्र ने कौन सा उद्यम किया है जो अपने करोड़पति पिता के धन वैभव का स्वामी बन जाता है? महाराज, इसमें मेरे परवन का दोष नहीं है, दोष है अपने को बुद्धिमान और स्वाधीन समझने वाले मनुष्य का। उसने किसी कारणवश ऐसे सामाजिक और राजकीय नियम बना रखे हैं जिनके कारण धुरंत और अयोग्य भी अपार संपत्ति के स्वामी बन सकते हैं, और धन ही वान का भेदभाव सदा के लिए दृढ़ होता रहता है। किंतु आगे चल के पृथ्वी पर समष्टिवाद का बल बढ़ेगा, लोग प्रयत्न करेंगे कि धनवान तथा गरीब का भेद मिटे, साथ ही हवेली होती हुई साथ ही धनवीन का भेद सदा के लिए दंड होता रहता है। मगर सब सुख से रहेंगे, धन के कारण किसी को बड़प्पन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक के पास दूसरे ज्यादा अधिक धन होगा ही नहीं। ठीक है विराज जी, मनुष्यों में सुबुद्धि उत्पन्न हो, उनके समानता, स्वाधीनता और बंधुता के प्रयत्न में सफल हो। अग्निदेव, आप भी अपना वर्णन कीजिए। मैं बड़वाग्नि रूप से समुद्र में रहकर संसार के लिए मणि तैयार करता हूं। दवाग्नि के रूप से अन्याय से उपार्जित करने वाले अत्याचारियों की संपत्ति को जलाकर भस्म कर देता हूं। जठराग्नि रूप से मदांध और लोलुपों में मंदाग्नि उत्पन्न कर उनका संहार करता हूं, और अकर्मण्यों को भूखा मार उनका नाश करता हूं। रणस्थल में अत्याचारी और महत्वाकांक्षियों को भस्म करता हूं। आपकी नाशक शक्ति तो सब पर प्रकट है, कुछ पोषक शक्ति के कार्य सुनाइए। देवेश, मैं प्रसन्न होने पर वनस्पति को तथा प्राणियों को बढ़ाता हूं, फल, अन्न इत्यादि उपजाता हूं, मनुष्यों के खाने योग्य भोजन को तैयार करता हूं और उसे पचाता हूं। मेरे बल से संसार में उजाला है। जहां कहीं अत्याचार परम सीमा पर होने लगता है, निर्बलों में भी मैं वो साहस और तेज भरता हूं कि उनके सामने चक्रवर्ती सम्राट भी कांप उठते हैं। धन्य है, धन्य है। त्राहि त्राहि देव, शरणागत सेवक की रक्षा कीजिए महाराज। ये क्या चित्रसेन जी, ये क्या तुम्हारे राग रंग का ग्राहक कौन बन बैठा? प्रांतपाल महाराज, गत रात्रि वो कुटुंब सहित गंगा में जल क्रीड़ा करने गया था। जब मैं लौट के स्वर को आ रहा था, तब मेरे मुख का उगला पाना भाग्य से गालव ऋषि की अंजलि में जा गिरा। मुनिराज की सूचना पे भगवान श्री कृष्ण ने कल संध्या तक मुझे प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा की है। आपके सिवाय मेरा कोई त्राता नहीं, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा। वाह, तुझे लज्जा आनी थी। गालव ऋषि का तूने अपराध किया और उसके तथा द्वारिकाधीश के विरुद्ध मुझसे क्षमा मांगने आया है। केवल तेरे लिए अनेकों जीवों का नाश हमें इष्ट नहीं। नाथ, तो क्या मेरी आशा व्यर्थ हुई? व्यर्थ? मैं श्री कृष्ण से युद्ध नहीं कर सकता। जाओ, अपने जीवन का रक्षा का कोई और उपाय करो या मरो। हो 100 बार विश्व में आहा, हरिदासता तेरा नाश। इन मदांत कठपुतलियों में हो स्वामी भक्ति का क्यों कर बास। धन्य वीर वह रखता है जो अपना जीवन सदा स्वतंत्र। फूका नहीं किसी ने मुझ में जीवन का ये प्यारा मन। कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या करूं? देव श्री नारद को संवाद सुनाऊं? दुखी का दुख देखकर ना पसीजे वो भी कोई हृदय है।
आश्रितों की रक्षा ना कर सके वो भी कोई जीवन है। मैं अपने कार्य से भ्रष्ट हो रहा हूं, चित्त व्याकुल होता है। देवगढ़, समय बहुत हुआ, यह सभा विसर्जित हो। क्या इंद्र अपनी भक्त वत्सलता का दिवाला निकाल लेगा? वो देवराज है। देवराज होने की शोभा भी इसी में है कि संसार में कोई अत्याचार ना हो। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, किंतु यदि उसने भी सूखा उत्तर दिया तो ठीक है। पांडवों के सिवाय और कौन कृष्ण का मुकाबला कर सकता है? देव बचाइए, सभाशाएं नष्ट हुई। इंद्र मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं, अब मैं क्या करूं? एक तो दुखी यूं ही व्याकुल रहता है, तिस पर वो दास हो तो फिर क्या ठिकाना है। चित्रसेन, घबरा मत, प्रयत्न करता जा। जा, समर विजयी पांडवों की सभा में जा, वे तुझे कभी निराश न लौटावेंगे। जो आज्ञा। वाह रे नष्ट संसार, जब प्राण लगाकर सेवा की तब अच्छा लगता रहा, अब रक्षा करने का समय आया तो स्पष्ट इनकार। कैसा समय है, बलि के कोप से सब अपना जी चुराते हैं, किंतु मैं इस पथ से नहीं हटूंगा, अत्याचार हटाऊंगा। नहीं डरूंगा, हरि के भय से उनका गर्व गिराऊंगा, किंतु शीघ्रता नहीं करूंगा। धीरे से सब साधूंगा, उन्हें हराऊंगा, पर उनके पद पंकज आराधूंगा। देखता हूं पांडव किस कसौटी पर ठहरते हैं। दानव कुल निशि पतंग जय जय। यदि तुम ना होते तो ये कृष्णा कौरव सभा में बस शब्द रुकते हैं। याद आते ही फिर से जी चाहता है कि उस युद्ध भूमि में आग लगवा दूं, कौरवों की राख भी दोबारा जले। कृष्ण, उस समय की तुम्हारी मूर्ति मुझे याद है। शासन मेरा चीर खींच रहा था, बलि पांडव निस्तेज बैठे थे, सहकर मैंने आंख मीच ली थी। तुम्हारा ध्यान था, तुम दिखाई दिए। तुम्हारे वस्त्र अस्त व्यस्त थे, बदन घबराया हुआ था, श्वास फूल रही थी, शब्द रुक रुक कर निकलते थे, हाथ कांप रहे थे। कृष्ण, तुम आए, मेरी लज्जा रही। वो चित्र मैंने कई बार खींचना चाहा, किंतु मैं सदा असफल ही होती रही। द्रौपदी, आज किसके ध्यान में हो? मैं भी सुनूं? नहीं, आप नहीं सुन सकते। खैर, ये क्या?
आज तो तुम चित्रलेखा हो रही हो। फिर तुमने वही वस्त्रहरण का चित्र खींचा है, इसे अब तो भूलो। महाभारत में कटे हुए कौरवों के रक्त ने उस वस्त्रहरण को तो भुला दिया, किंतु मैं अपनी लज्जा को बचाने वाले कृष्ण को कैसे भूल सकती हूँ। महाराज, आप बतलाइए, भला कृष्ण इस समय क्या करते होंगे? वे भी वस्त्रहरण की रक्षा का चित्र बना रहे होंगे। चलिए, आप तो हंसी करते हैं। तो रहने दो, देखो तुम्हारा चित्र। वाह, चित्र बहुत ही सुंदर बना है। चित्र चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लूं, बस उसे हृदय से लगा लूं। मैं तो समझी थी कि कुछ इनाम देंगे। ये लो। क्यों, क्या मिश्री सी घुल रही है? मैं भी चखूं? कृष्ण अंत में लिखते हैं, कृष्णे, मेरी ओर से अर्जुन का चुंबन ले लेना। लो, अब यहाँ लेने के देने पड़े। अर्जुन, ये खबर आई है कि दादा युधिष्ठिर तीर्थ यात्रा से 15 दिन और नहीं लौटेंगे। चलो, मौज रहेगी। वे रहते हैं तो धर्म काम पुण्य में, धर्म कार्य और पुण्य से स्फूर्ति नहीं मिलती। आनंद विनोद के लिए जी तरसता है। तो आज क्या प्रस्ताव होता है? मेरी राय है कि उद्यान विहार के लिए चलें। यही हो। ठीक है, मैं दासी से सब योजना करवा के आती हूँ। कौन है? भीतर आने दो। त्राहि पांडवराज, मैं इंद्र का गंधर्व चित्रसेन, शरणागत रक्षा कीजिए महाराज। तुम किसके सताए हुए हो चित्रसेन? देव मेरे मुख का स्वच्छ पान मुनिराज गालव की अंजलि में जा गिरा। इस सूचना पे भगवान श्री कृष्ण ने कल सूर्यास्त तक मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरी रक्षा करे महाराज, रक्षा। भगवान कृष्ण ने? समस्या विकट है। ठीक है, तुम बाहर जाकर ठहरो, विचार करने के पश्चात उत्तर दिया जाएगा। चित्रसेन ने अपराध अवश्य किया है। अपराध तो अवश्य किया है, किंतु उसके लिए दंड अत्यंत कठोर है। यह अत्याचार है, सरासर अन्याय है। एक गरीब को इस प्रकार सताना उचित नहीं। वो हमारी शरण में आया है, हम उसकी रक्षा करेंगे। शास्त्र धर्म का तत्व यही है, आश्रित जन के प्राण बचाना। चाहे इसमें सब कुछ जावे, यद्यपि पड़े हमें मर जाना। हम पांडव सामर्थ्यवान हैं, इसे अभय का दान दीजिए। क्षत्रिय कुल ना कलंकित होवे, ऐसा ही कुछ कार्य कीजिए। किंतु प्रसंग कठिन है। छी छी, माँ का दूध बचेगा। कठिन प्रश्न बताते हो क्यों? वीर वंश में पैदा होकर कायर भाव जताते हो क्यों? आज्ञा दो, हिमशैल उठा लूं, जाकर कृष्ण पर छोड़ूं। भूल जाएगा सारे प्रणवण, ऐसे उसके कान मरोड़ूं। आप वीर और बली हैं, ये सब संसार जानता है, किंतु वीरता और बल के पीछे धर्म नीति को नहीं भुलाना चाहिए। श्री कृष्ण चंद्र से पांडवों की कितनी घनिष्ठ मित्रता है, इसको आप जानते हैं। स्वयं अर्जुन अनुभव करते हैं और मैं जानती हूँ। कृष्ण थे और हमारे सन्मुख महाभारत था। क्या एक प्रसंग है जो मैं गिनाऊं? कृष्ण के उपकारों से हम कभी भी ऊरे नहीं हो सकते। इस अनंत उपकार और मैत्री में युद्ध का तांडव उपस्थित करना, और वो भी एक तुच्छ व्यक्ति के लिए, मुझे उचित नहीं मालूम होता। तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? मित्रता के पीछे छात्र धर्म को भुलाना सही नहीं है। नहीं, अंगुली गिन गिन गणित लगाए, कहिए उसका होगा कैसा। योग लगन ग्रह सब कुछ साधे, उत्तर है जैसे का तैसा। चित्रसेन के प्राण बचेंगे, पांडव उसे बचावेंगे। ज्योतिष में यह फल निकला है, क्यों ना ध्यान में लावेंगे। ज्योतिष? ज्योतिष मूर्खों को बहकाने की एक छल विद्या है। राजनीति के दांव चंद्र सूर्य की गति देखकर नहीं चले जाते, किंतु ये राज्य के सारे मानवों के अभ्युत्थान या पतन का विचार करके ही चले जाते हैं। नहीं, ज्योतिष झूठ नहीं हो सकता।
मैं फिर कहता हूँ, चित्रसेन के प्राण बचेंगे, पांडव उसे बचावेंगे। विष्णु ने उसे मार सकेगा जिसे हम अपनावेंगे। आपको इस समय ये भी विचारना चाहिए कि चित्रसेन आपकी प्रजा है या नहीं। जब वो हमारी प्रजा नहीं तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं। वो इंद्र का सेवक है, इंद्र ही उसे बचाए। दूसरे, श्री कृष्णचंद्र के राज्य में उसने अपराध किया है, उनका राजधर्म है कि वो उसको दंड दें। आप लोग क्यों हस्तक्षेप करते हैं? वो हमारी शरण में आया है, हम उसे शास्त्रधर्म के अनुसार अभयदान देवेंगे। इस अभयदान का असर प्रजा पर बहुत बुरा पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति बिना डरे अपराध करने लगेगा, इस आशा से कि पांडव प्रार्थना करने पर अभयदान देंगे ही। और एक बात और है, आपको याद होगा कि महाराज युधिष्ठिर ने यात्रा को जाते समय क्या कहा था? नहीं, मैं नहीं जानता। वो कह गए थे कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक किसी से युद्ध ना ठानना। और ये चित्रसेन कल ही मारा जाने वाला है। और अभी आपने संवाद सुनाया कि महाराज युधिष्ठिर 15 दिन तक लौट नहीं सकते, इसलिए आप राजाज्ञा मान चुप रहिए। हाय राजाज्ञा, जीवन भर जिसने कराए हम पे लाखों अत्याचार, अब तक नहीं भूलती हो तुम उस आज्ञा के व्यवहार? अरे तोड़ो, क्यों रखे हो? रखो आश्रित जन के प्राण, शास्त्र नाम कलंकित होगा, जो न्याय करोगे उसके त्राण। दादा ठहरो, डूबता यद्यपि हमारा कर्म है, मान लो आज्ञा इसी में धर्म है। आज तक हम मान देते ही रहे, दुख भोगे जान देते ही रहे। किंतु ये सब कायरों का काम है, पांडवों का नाम सब बदनाम है। छोड़ते हो आज क्षत्रिय धर्म को, ले रहे हो आज कायर कर्म को। इस व्यवहार से मुझे दुख होता है। दादा दुख तो मुझे भी होता है, पर एक और श्री कृष्ण है और दूसरी ओर ये चित्रसेन, और फिर तिस पर यह राजाज्ञा। बस यही उत्तर निकलता है कि चित्रसेन को अपना भाग्य कहीं और आजमाने दो। तो चलिए महाराज, उद्यान विहार को चलते हैं और चित्रसेन को कहलवा देते हैं कि महाराज युधिष्ठिर यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। चलिए महाराज। दानव कुल निशि पतंग जय जय, दानव कुल निशि पतंग जय जय। पांडव आश्रित की प्राण रक्षा से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विलंब बहुत हुआ, यह भी सिद्धि ही का लक्षण है। आहा, जब कृष्ण और अर्जुन दोनों बढ़ेंगे बड़ा ही आनंद आवेगा। दानव कुल निशि पतंग जय जय। अरे ये भी तो आ गया। क्यों चित्रसेन, पौ आ रहा? नहीं महाराज। अरे क्या पांडवों ने भी तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की? क्या कहा उन्होंने? महाराज युधिष्ठिर यहाँ पे नहीं है, अतएव उनकी अनुपस्थिति में हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। चित्रसेन, बुरी बात है, संसार में तुम्हारा कोई साथी नहीं, पर घबराओ मत। मैं चाहता हूं यदि तुम मरो भी तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र से नहीं। जिसने पैदा होकर शत्रुओं के हृदय में शूल न पैदा किया, उनके मंसूबे मिट्टी में न मिलाए और उनकी व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट न कर दी, उसकी मां को गर्भ धारण करने के लिए रोना चाहिए। देखो, कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मरने के पहले ही तुम एक चिता तैयार करो और वहां जाकर अपनी स्त्री के सहित बैठ अपने शेष जीवन के दुखों के आंसू बहाओ, रोकर हृदय ठंडा करो, और जैसे ही कृष्ण मारने आवे अग्नि में कूदकर जल मरो। देखो, कृष्ण को पछताना पड़ेगा कि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। और सुनो, यदि तुमसे कोई दुख का कारण पूछे तो उसी से कहना कि जिसमें दुख हटाने का सामर्थ्य है उसी से हम कहते हैं कृपा कर जाओ, हमारा समय नष्ट ना करो। और यदि कोई अपना सामर्थ्य जतावे तो उसे प्रतिज्ञाबद्ध कर लेना। और सुनो, अपनी चिता गंगा किनारे महाकाल घाट पर बनाना। पांडव भी छूछे निकले, किंतु मेरी नई युक्ति सद गई तो कृष्ण की प्रतिज्ञा मृगजल हो जाएगी
अत्याचारियों की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। अविचारी प्रतिज्ञावादी सदा के लिए अपना सर नीचा कर लेंगे। अच्छा, अब मैं सुभद्रा के पास चलता हूं, उसे साधू। लो एक घड़ा भरो पानी। आज बारी तुम्हारी है। भैया मेरी बारी प्रतिदिन तुम भरते हो क्या? मैं भरता हूँ पानी। नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलते हो? आज जब तुम्हारी बारी आई तो काम से जी चुराने लगे। अरे भरो पानी। अरे क्या? पकड़े गए। पीछा ही छोड़ेगा तू? तुम बड़े झगड़ालू हो। तुम बड़े दब्बू हो, और दब्बू होना झगड़ालू होने से कहीं अधिक बुरा है। पर झगड़ालू होना बुरा जरूर है, इसलिए मैं कहता हूँ शांति से कार्य क्या करो। ये तो तुम भी मान गए हो कि चित्रसेन ने अपराध जानबूझकर नहीं किया। दूसरा, उसको जो दंड मिल रहा है अत्यंत कठोर और अनुचित है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, और गुरुजी तथा श्री कृष्ण दोनों ही अन्याय कर रहे हैं। गुरुजी हठी है और श्री कृष्ण घमंडी। इन दोनों का नाश हो। यदि तुम कहो तो दोनों का वध कर डालूं। अब मैं कुछ तुम्हारे विरोध में कहने लगूं तो तुम मुझे दब्बू कहोगे। क्या राजा और गुरुजी के प्रति ऐसे वाक्य तुम्हें मुंह से निकालने चाहिए? क्यों नहीं? राजा और गुरुजी के प्रति सदैव भक्ति भाव रखनी चाहिए। अगर उनका विरोध भी करना हो तो नम्रता और प्रार्थना पूर्वक। तुम्हें तो भाई यदि ईश्वर ने जुड़े हुए हाथों वाला उत्पन्न किया होता तो तुम प्रसन्न रहते। मैं एक बार समझ लूं कि फलाना मनुष्य बुरा कर रहा है तो उसका नाश भी ना किए ना छोड़ूं। मुझ में और तुम में यही अंतर है। तुम उस मनुष्य का नाश करना चाहते हो और मैं उसकी बुरी प्रवृत्ति का। चलो गुरुजी से नम्रता पूर्वक निवेदन करे कि उस बेचारे गंधर्व को क्षमा कर दे। बिल्कुल क्षमा। नहीं तो और क्या, मृत्यु के निकट जान उसको जो कष्ट हुआ होगा वही काफी है। नहीं, उसका वो विमान छीनना चाहिए। रोज उसमें ईंधन पानी आदि भरकर लाया करेंगे। रहने दो अपनी ये स्वार्थी बातें। चलो अब चले। थोड़ा हो या अधिक वियोगी है। वो सदैव असहनीय होता है। वे अभी तक नहीं आए, इसलिए ना जाने जी कैसा हो रहा है। यहाँ से जाते समय कह गए थे कि प्रसाद शिखर के चंद्रोदय को हम दोनों साथ साथ देखेंगे। मैं उनकी मार प्रतीक्षा करती रही। चंद उदय भी हो चुका और वो मानो मुझ अकेली को ताना मारने के लिए खिड़की में से स्वयं मंदहास करते हुए आ रहा है। किंतु चंद, मेरा कुछ दोष नहीं। महाराज पाठ नहीं आए, पर ये ध्वनि कहाँ से? अरे फिर बजी। दानव कुल निशि पतंग जय जय। भगवान देवर्षि के चरणों में प्रणाम। भद्रे, सौभाग्य विजयनी हो। आज अभी तक सोई नहीं, रात्रि बहुत गई, जाग रही हो। क्या इस निद्रा भंग का कोई विशेष कारण है? कुछ नहीं महाराज, यूं ही जाग रही थी, नींद नहीं लगी। वही तो मैं पूछता हूँ, नींद क्यों नहीं लगी? हाँ, मैं समझा, कदाचित तुम इसलिए जागती हो। जानने की तो कोई बड़ी बात नहीं। महाराज पाठ घर में नहीं है, यही बेचैनी का कारण है। पर देव, आप इतनी रात में यहाँ कहाँ? मेरे आने में सदा ही कारण नहीं हुआ करते। किंतु भद्रे, आज उषा काल में सौभाग्यवर्धक पर्व है। मैंने सोचा था कदाचित तुम उसी हेतु से गंगा स्नान की तैयारी करने के लिए जागी होगी। परंतु हाँ, महाभारत में विजय प्राप्त करके तुम विश्व विजयी हो गए हो। अतः पर्वों की साधना से अब और क्या प्राप्त होना है, ये सोचकर कदाचित तुम लोगों ने पर्वों का महत्व अब अपने हृदय से हटा दिया हो तो दूसरी बात है। ना महाराज, पांडव विजय पाकर नम्र हुए हैं, घमंडी नहीं। हमारे कुल में धार्मिक साधनाएं प्राणों से प्यारी मानी जाती हैं। भगवान,
मुझे इस पर्व का स्मरण ही नहीं था। आपने याद दिलाई, दया की। मैं अभी स्नान की तैयारी करती हूँ। तो मैं चलता हूँ, रात्रि का समय है, व्यवस्था ठीक करना। सेना साथ रहेगी। संपूर्ण राज्य की व्यवस्थाओं के लिए मेरे गंगा स्नान के लिए भय नहीं। भगवान बड़ी दया हो यदि आप साथ रहें। आपसे पुण्य कथाएं सुनूंगी, हृदय पवित्र होगा। ठीक है, परंतु शीघ्रता करो। प्रबंध करती हूँ देव। विपत्ति में पड़ गया हूं, किंतु है मुझे कोई बचाने वाला नहीं। इस संसार के लोग मुख के बड़े मीठे, मन के बड़े मैले होते हैं। इस पापी संसार में ऐसा कोई नहीं रहा जो मुझे शय देता, मेरी रक्षा करता। मैंने बड़े बड़ों के दरवाजे खटखटाए, पर मेरे प्राण किसी ने ना बचाए। मैं सोचता हूं इस पृथ्वी पे पाप, कपट, डरपोकपन के सिवाय अब कुछ भी शेष नहीं। हाँ प्राणेश्वर, कितना सा दोष और कैसा दंड पृथ्वी पर फिर अत्याचार उत्पन्न हो गया। प्रथम ये पापियों द्वारा उत्पन्न था, पुण्यात्मा द्वारा हो रहा है। पुण्य क्षेत्र कितना प्यारा होता है सुभद्रा। गंगा तट पर आते ही जी पुलकित होने लगता है। आह, देखो तो भगवती जाह्नवी कैसी कठोर लहरें ले रही हैं, मानो संसार से पाप को निर्वासित करने के लिए उग्र रूप धारण कर रखा है। शीतल जल कैसा अच्छा है, जो संसार के संतप्त जीवों के हृदय शीतल कर देता है। और उसमें भी सौभाग्य की बात ये कि जिन भगवान के चरणों से भगवती भागीरथी प्रकट हुई हैं, उन्हीं भगवान की भगिनी भी उसी भागीरथी में स्नान कर सौभाग्यवर्धक पर्व का पुण्य लूटेंगी। साथ ही सुभद्रा, मृत्युलोक में भगवान भी अपने चरणों से प्रकट हुई गंगा में नहाकर पवित्र होते हैं। धन्य है गंगे, तुम्हें धन्य है। देव, गंगा की महिमा महान है। अरे ये क्या, कौन रो रहा है? किस पर ऐसी भारी विपत्ति पड़ी है? ये तो किसी दुखिया की आवाज है। होगा कोई, संसार में क्या रोने वालों का टोटा है। मरे हुओं व मृत्यु के निकट पड़े हुओं के लिए संसार में लोगों के पास एक ही सीधा उपाय है, और वो है रोना, पुकारना, चिल्लाना। तुम सौभाग्यवर्धक पुण्य लूटने आई हो, तुम्हें इससे क्या? ठीक है महाराज, पर यदि सुनने वाला ना हो तो विधाता दुखी के हृदय में रोने की प्रेरणा ही क्यों करे? और फिर इन बातों में है ही क्या? दुखी दुख से रोता है। विधाता ने जिसे कान दिए हैं उसे चाहिए वो दुखियों का रोना सुने, और जिसे हृदय दिया है वो उनके लिए कुछ करे। और आप ही किसी आज्ञा के अनुसार केवल पुण्य की भावनाएं तो ब्राह्मण जाति को शोभा देती हैं। मैं क्षत्रिय बालिका हूँ, मुझे अपने क्षत्रियत्व पर अभिमान है। मैं जाती हूँ, सुनूंगी उसके दुख की कहानी। आपके चरणों के प्रसाद से वो करूंगी जो मेरे पतिदेव की पवित्र मूर्ति मेरे हृदय में प्रेरणा करे। भाई तू जाने, तेरा काम जाने। तुझे जाना है तो जा, सुन, और जो जी में आवे कर। मुझे ना तो कान दिए हैं और ना हृदय, मुझे तो मुंह दिया है और उसमें ध्वनि दी है।
वीणा उठाता हूँ, गोपाल के गीत गाता हूँ, बीच में गंगा की तरंगे चुटकियां बजावेंगी। ये देखिए कितने दुख से भरा रोता है। देव, कोई दीना है, अबला है। कौन हो? ऐसी रात में क्यों विलाप कर रहे हो? है कोई दुख के मारे बेचारे, और रोते हैं इसलिए कि हम मरेंगे, और इसलिए मरेंगे क्योंकि इस संसार में दुखियों के दुख दूर करने वाला कोई वीर नहीं रहा। क्या कह रहे हो? कुछ होश रखकर कहो, कहो तुम्हें क्या दुख है? है कोई दुख जिसे हृदय जानता है, कोई इसे जानकर क्या करेगा? क्या करेगा? उसे दूर करने का प्रयत्न करेगा। विश्वास नहीं होता, इस संसार में मुझे असाई की रक्षा करने वाला कोई नहीं दिखता है। बोलो बोलो, तुम्हें क्या दुख है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे दुख दूर करूंगी। क्या मेरे दुख दूर करोगी? हाँ, तुम्हारे दुख दूर करूंगी। क्या मेरे दुख दूर करोगी? हाँ, तुम्हारे दुख दूर करूंगी। क्या यथार्थ ही मेरे दुख दूर करोगी? हाँ, तुम्हारे दुख दूर करूंगी, करूंगी, करूंगी। कहो, बोलो भी तो। देवी, तुम कौन हो? क्या मुझे असहाय की रक्षा करने के लिए स्वयं महाकाली अवतरित हुई हो? देखो, मुझसे गालव ऋषि का अपराध हुआ है। सूर्य को अर्घ्य देते समय भूल से अपने मुख का पान डाल दिया। इस अपराध पे भगवान श्री कृष्ण ने कल सूर्यास्त तक मुझे प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा की। देवी, उनसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो देवी। हाय, बड़ी भूल हुई। भैया जिसका वध करेंगे उसे मैं बचाऊंगी। हाय, पर हृदय मत घबराओ, एक दीन की प्राण रक्षा करना है। जाओ, निशंक रहो। पर कैसे? ये प्रतिज्ञा कैसे सदेगी? भगवान नारद से ही पूछना चाहिए। भगवान, भूल हुई, क्षमा कीजिए, अपराधनी हूँ। आओ क्षत्रिय बालिका, दुख की कहानी सुनाई ना, कहो तो क्या बात है? महाराज, कल चित्रसेन गंधर्व का वध हुआ चाहता था। अरे राम 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 राम। अच्छा फिर? और मैंने उसकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है महाराज, वो मुझसे भूल में हो गई। अरे राम 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 राम। अरे ये तूने क्या किया देवी? संपूर्ण पर्व का आनंद किरकिरा कर डाला। तुझे यह भी कुछ ज्ञात है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और स्वर्ग के राजा इंद्र मना कर चुके। हाँ महाराज, सुन लिया है। अच्छा, सुन लिया है तो जाओ आनंद करो, पधारो। मैंने पहले ही कहा था ना, पर तू क्षत्रिय बालिका ठहरी। महाराज, मेरा हृदय कहता है मैंने कोई अपराध नहीं किया, अतः आप कृपा कीजिए, ऐसी युक्ति बताइए जिससे प्रतिज्ञा की पूर्ति हो। आपका मस्तिष्क संसार की उद्धार की युक्ति का विहार स्थल है देव। हाँ, इतना तो मैं भी कह सकता हूँ कि किसी आश्रित की प्राण रक्षा करना कोई अपराध नहीं है, और युक्ति की पूछती हो सो तो मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ, अपनी उसी कोप भवन वाली क्रिया की इस समय साधना करो। यदि तुम में दृढ़ता हुई तो ये प्रतिज्ञा तुम्हारी साधना अवश्य पूर्ण कर देगी। अवश्य महाराज। अवश्य की बात नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त और मित्र हैं, वे तुम्हारी कहाँ तक मानेंगे सो तुम जानो। यदि कोप भवन की तैयारी तीखी न रही तो चित्रसेन मरा समझो, नहीं तो गांडीवधारी श्री कृष्ण सखा भारत स्वयं जिसकी रक्षा के लिए खड़ा हो, विश्व में उसे मारने का सामर्थ्य कौन रखता है? देव, मैं प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए आज रूठूंगी, और कृष्ण सखा स्वयं चित्रसेन को बचाने की रक्षा नहीं करेंगे तब तक नहीं मानूंगी। जो होगा सो प्रातः काल कहेगा। अच्छा, अब मुझे भी जाने दो, पर देखो तुम चित्रसेन को अपने साथ ले जाओ, उसे छुपा देना, और जब पार्थ तुम्हारी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए प्रण कर ले, तब तुम चित्रसेन को उनके सम्मुख खड़ा कर देना और कहना, भगवान श्री कृष्ण से इस चित्रसेन की रक्षा हो, यही मेरी प्रतिज्ञा है। बस, फिर सब कार्य बनाना। प्रणाम देव। विजयिनी हो। दानव कुल
चलो। आहा, कैसा सुहावना समय है। मंद मंद झकोरों से फूल झुक झुक कर नाच रहे हैं, पत्तियां लहराती हैं, वो दूर नदी भी तरंगित हो रही है। जी में आता है यही लेटे हुए इस सौंदर्य अमृत का पान करे। अमृत पान को छोड़ो, आज अमर के परायण का समय है। अरे इस समय जबकि वो मोर नाच रहा है। हाँ, वो तो नाचता ही रहेगा। जबकि वो मृग छौना उड़ान भर रहा है। रहने दो उसे। जबकि ये तितलियां छियाछी खेल रही है। देखो, व्यर्थ बातें ना बनाओ। और ये कोयल, हाय रे अमर, तुम अमर क्यों हुए? अब तो कभी भी तुमसे ये पिंड नहीं छूटेगा। मैं तो परायण करने बैठता हूं, तुम रोते रहो अमर के नाम से। यश ज्ञान दया सिंधो, पुस्तक पढ़ हुआ अंधो, रगा धस्या नगा गुड़ा, लगा धक्का की जा पड़ा, कृतोक्त भिन्न लिंगाना, कुटाकर भंग चिलम गांजा। नहीं मानते? त्वंत था दिन पूर्व भाग, तंता था दिन फूट भर। दिन कैसे तन सकता है? मैं गुरुजी से शिकायत कर दूंगा। पहले नहीं लेते, आप जैसे मूर्खों वैसे दूसरों को भी लाना चाहते हो। जा शिकायत कर दे, गुरुजी क्या मेरा क्या प्राण ले लेंगे? यह गुरुजी की दुहाई है। और दूसरी दुहाई दूं? अभी अब देर कहाँ थी? अभी तो यही शोर मचा रहे थे, कहां चले गए कौन जाने। इन बालकों के चलते मेरी धर्म क्रियाएं भी ठीक से नहीं हो पाती हैं। किंतु किया क्या जाए, हम तपस्वियों को भावी सुयोग्य नागरिकों का निर्माण भी करना पड़ता है, ताकि गृहस्थ आश्रम की पुष्टि और चारों आश्रमों की रक्षा हो सके। साष्टांग दंडवत गुरुजी। देह प्रणाम। कहां थे, क्या कर रहे थे अभी तक? छियाछी। छियाछी? ये खेलने का समय है? छियाछी? सच्ची बात कह दी तो भी आप नाराज होते हो। बड़े सत्यवादी। बेटा शशि, हमारी तैयारी है पूरी? गुरुदेव, हाँ। आज हमें अमरावती को चलना है, इंद्र का आमंत्रण है। इंद्रदेव ने? क्यों भला गुरुदेव? चलो, इंद्र के अखाड़े में जरा मजा आएगा। उसी चित्रसेन के संबंध में सहायता, प्राण की रक्षा की सहायता मांगने के लिए इंद्र के पास गया था। तो फिर उन्होंने अपने सेवक गंधर्व से क्या कहा? कहा क्या, मैं कुछ नहीं करता और मुझे आमंत्रित किया है, चलने की तैयारी करो। क्यों जी, वहां क्या होगा? कायरता का नाटक, चापलूसी का प्रदर्शन, झूठी भक्ति का प्रहसन। अर्थात इंद्र गुरुजी को किसी प्रकार समझावेगा कि वो चित्रसेन के अपराध से बहुत दुखित है, उससे घृणा करता है। अब से वो सभी गंधर्वों को आज्ञा दे देगा कि रिसीवर के जल में, स्थल में, वायु में विचरण ना करे। गुरुजी और उसका जो संबंध है बहुत दृढ़ है, वो उसका भक्त दास है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रिसीवर में तपोबल है, वह उनकी प्रीति संपादन से आनंद में रहेगा। चलो अब चले।
अपनाई हुई नाट्य कला मेरी सहायता करे। आज ही सुभद्रा की परीक्षा है, देखती हूँ क्या होता है। चित्रसेन को बचाने का प्रण दे चुकी हूँ और पांडवों ने उसे सहायता देना स्वीकार कर दिया है। क्या पार्थ मेरा कहना मानेंगे? भैया कृष्ण के विरुद्ध लड़ने को प्रस्तुत होंगे? इसका उत्तर देगी मेरी चतुराई। आंखों, हृदय, अंगों, वाणी, केशों रूठो, इतना रूठो कि पार्थ को भी झुकना पड़े। वे बार बार अपने को मेरा दास कहा करते थे, संसार के सामने तुच्छ बताया करते थे। आज मालूम हो जाएगा वे सत्य कहते थे या प्रसन्न करने को। जब जब मैं सुभद्रा के महल में आता हूं वे पंचरथी से मेरा स्वागत करती है, किंतु आज प्रसन्न बदना अभी तक मेरे सन्मुख नहीं आई। मालूम होता है उसे उद्यान विहार की वार्ता ज्ञात हो गई है। अब तो मनाना पड़ेगा। भद्रे, सब कुशल तो है? आज ये उदासीनता कैसी? महाराज, आप सकुशल हैं तो मैं सकुशल हूँ। ये सारा संसार सकुशल है। आप पूछते हैं उदासीनता कैसी, तो मेरा भाग्य। आप जानकर क्या करेंगे? मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। आप? प्रिय, आज तुम इस प्रकार क्यों बोलती हो? क्या पार्थ ने तुम्हारा दुख दूर करने में कभी कुछ उठा रखा है? नहीं, ये मैं मानती हूँ, किंतु। किंतु क्या? कहो ना। तुम्हारा रुकना मुझे पीड़ा पहुंचाता है। पहुंचाता होगा। तुम ही देखो। मैं देखती हूँ, इसलिए तो चुप हूँ। कार्य कठिन है। मैं आपको अधिक पीड़ा नहीं देना चाहती, मैं ही भुगतूंगी। कठिन? पार्थ के लिए कठिन? असंभव है सुभद्रे। और उसे तुम भुगतोगी मेरे रहते? ये हो नहीं सकता। तुम कहो, शीघ्र कहो। भीष्म पितामह के बाढ़ भी इतना कष्ट ना दे सके जितने तुम्हारे ये वाक्य। क्या वो कार्य महाभारत की विजय की भुजा से भी कठिन है? हाँ महाराज। तो कहो। वीरों को कठिनाइयों का मुकाबला करने में ही आनंद आता है, उसी में उनकी कीर्ति है। तुम कहो। मैं प्रण करता हूं अपना कार्य पूर्ण करूंगा। प्रण ना कीजिए महाराज, आप पछतावेंगे। मैं कर चुका, और प्रण करके पश्चाताप करना अर्जुन का काम नहीं। तुम कहो। मैंने चित्रसेन गंधर्व का प्राण रक्षा का वचन दिया है, यही कार्य है। उफ, सुभद्रे मुझे संभाल। महाराज, महाराज क्या हुआ महाराज? सर्वनाश। और क्या हो सकता है? यदि मेरे नष्ट हो जाने से सर्वनाश बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। कृष्ण उसे मारने का प्रण कर चुके हैं। मैं जानती हूँ। मैं कृष्ण के विरुद्ध लड़ूं? ये कैसे होगा? ठीक है, ना लड़िए। संसार को गहरी मित्रता का एक उदाहरण मिल जाएगा, जिसके सामने क्षत्रिय के प्रण को भी झुकना पड़ा। नहीं, क्षत्रिय का प्रण रहेगा, मित्रता नहीं। परंतु दादा युधिष्ठिर की आज्ञा नहीं है। मैं जानती हूँ कि आज्ञा नहीं है, किंतु मैंने आज ही जाना कि धर्म कार्य के लिए भी आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। पर महाराज, कृपा कीजिए, अपने शस्त्र मुझे दीजिए, जिससे रणस्थल में मैं भी वीर पत्नी का नाम का सार्थक कर सकूं। नहीं, गांडीव अर्जुन के हाथ में ही रहेगा। अपना प्रण कर पूरा करूंगा मैं, शपथ खाकर कहता हूं। किसकी? तुम्हारी। ये देह तो नाशवान है। तुम्हारे मन की। वो तो चंचल है। तुम्हारे प्रेम और इस गांडीव की। वे जब तक आपके पास है शपथ भक्ति धार्मिक की, परमेश के उत्कर्ष की। है शपथ लौकिक सृष्टि की, इस भव्य भारतवर्ष की। है शपथ आर्य गौरव की, सत्ज्ञान की, वेदांत की। है फलाशी रहित परित कर्म के सिद्धांत की। बाधक ना होगी मित्रता गंधर्व के अब त्राण की। प्राण पूर्ण करने में नहीं, चिंता मुझे अब प्राण की। सुभद्रे, विश्वास रख, चित्रसेन अब अभय रहेगा। महाराज, विश्वास के लिए शपथ की आवश्यकता ही क्या थी?
सच्चे वीरों के दृढ़ संकल्प, गंभीर वचन, प्रकट कार्य ही काफी होते हैं। हैं? दानव कुल निशि पतंग जय जय। युक्ति चल गई, सुभद्रा की विजय हुई। कृष्ण और अर्जुन में युद्ध होगा, अब मालूम होगा माधव। अब जरा चलकर श्री कृष्ण चंद्र से मिलूं और देखूं कि उनका सुदर्शन उसी प्रकार चमकता है या नहीं। हाँ, कहते थे विश्व बचाने आवे उसको भारी ठोकर खावेगा, किंतु ईश्वर ने निर्बल का सहायक दया में उत्पन्न किया है। दया के सामने बल को पिघलना पड़ता है। चलो माधव तुमको क्या समझावे। कृष्ण, आज चित्रसेन का वध होने वाला है। उस कार्य में किसी बाधा की संभावना तो हो नहीं सकती, तो भी हमको सेना आदि का पूर्ण प्रबंध रखना उचित है। यदि हो सके तो उसे यहाँ पकड़वा कर मंगा लेना चाहिए। नहीं महाराज, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, हमारे विरुद्ध कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, और उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ गड़बड़ कर सके। दानव कुल निशि पतंग जय। पधारिए देवर्षि, बड़ी कृपा की, ये सभा पवित्र हुई। सत्कार्यों में तुम्हारी विजय हो। कहिए महाराज, राजसभा में कौन सा विचार उपस्थित था? उसी चित्रसेन वध का? जी महाराज। हाँ, अवसर तो विचार योग्य है। बहुत सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, मामला कठिन हो रहा है। कठिन? चित्रसेन का वध कठिन? सुदर्शन को आज्ञा देते ही क्षण मात्र में उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। चित्रसेन को मारना अब टेढ़ी खीर हो गई है। क्यों टेढ़ी खीर? और मेरे लिए? हाँ, आपके ही लिए। क्योंकि जिस प्रकार आपने उसके प्राण नाश की प्रतिज्ञा की है, उसी प्रकार कोई वीर उसकी प्राण रक्षा की प्रतिज्ञा भी कर चुका है। भगवान, भूतल पर ऐसा कौन है जो हमारे विरुद्ध प्रतिज्ञा करे? वही हैं आपके गाढ़े मित्र। मेरे गाढ़े मित्र? नहीं, आपके नहीं, गोपाल कृष्ण के। मेरे कौन? अर्जुन? हाँ हाँ, अर्जुन, जो कृष्ण सखा कहलाते हैं वे। क्यों गोपाल कृष्ण? उपकार का बदला पांडवों ने दे दिया ना। दादा, अर्जुन को यह बात मालूम ना होगी कि चित्रसेन को मारने की प्रतिज्ञा स्वयं कृष्ण ने की है। बस गोपाल कृष्ण रहने दीजिए। उन्हें भली भांति मालूम हो चुका है कि यह आपकी ही प्रतिज्ञा है और उसी के विरुद्ध उन्होंने बीड़ा उठाया है। वे कहते थे कि कृष्ण तो क्या, यदि कृतांत भी चित्रसेन के प्राण लेने की इच्छा करे तो मैं उसका गर्व गलित करूंगा, और उनकी तो सारी तैयारियां भी हो चुकी। महाराज, नीति के अनुसार आप उन्हें एक बार और सूचना दे दीजिए कि वह दुराग्रह को छोड़कर चित्रसेन को हमारे सामने उपस्थित करे और मित्रता को बनाए रखे। इसी में उनका सौभाग्य है। बलभद्र, आपके इस कहने की क्या आवश्यकता है? आप क्या सोचते हैं मैंने अपने योग्य कोई बात उठा रखी होगी? तो भी जाकर फिर प्रयत्न करता हूँ। यदि वे मानते हैं तो ठीक, नहीं तो अपनी हानि ही क्या है। सब उपाय कर रखिए जिससे गोपाल कृष्ण का प्रण विफल ना हो। ये कुछ उदास दिखते हैं। उदास होने की तो कोई बात नहीं। अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए हम आवश्यकता से भी अधिक हैं। ठीक है महाराज, तो मैं चलता हूं। रंग तो चोखा आया है। सत्ता का दुरुपयोग करने से क्या क्या दुर्घटनाएं होती हैं, ये सबको मालूम हो जाएगा। किंतु नारद, ये थोड़ी सी जय में ही कर्तव्य विमूढ़ क्यों हो रहे हो? अर्जुन को कृष्ण के समीप कर देना और बाकी है कि तुम्हारा नाटक प्रारंभ हुआ। दानव कुल निशि पतंग जय। प्रिय,
बहुत दिनों से हमारी सभा में भूलोक के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। मेरे गण भी महाभारत में पाए हुए भोजन से अघा गए थे, इसीलिए उन्होंने कुछ उस ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु वे अब कुछ भूखे मालूम होते हैं। ये विभत्सता मुझे अच्छी नहीं मालूम होती। आपको विनाश में ही आनंद आता, किंतु अनाथों की पुकार, विधवाओं के आंसू, घायलों का कराहना और भूप्रदेशों की दुर्दशा मुझे विहल करती है। पार्वती, तुम भोली हो। विश्वव्यापी परिणाम वाले कार्य में छोटी मोटी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी ओर से तो आँख कान मींच लेना ही अच्छा है। विनाश ही सृष्टि का कारण होता है। यदि ये मृत्यु न हो तो इस संसार में ये भिन्नताएं और चहल पहल न रहे। जगत जड़ कर्मानुसार अपने अनंत पथ पर चलता रहे, जीवन निरानंद हो जावे। दानव कुल निशि पतंग जय जय, दानव कुल निशि पतंग जय जय। महाराज, ये नारद आपको प्रणाम करता है। धर्म में दृढ़ रहो वत्स नारद। सकुशल रहो। कैसे आए? माँ, दर्शनार्थ चला आया हूँ। नारद, तुम तो सब संसार में घूमते फिरते हो, कुछ पृथ्वी के हालचाल ही सुनाओ। पृथ्वी में शांति विराजती है, किंतु अभी अभी भारी उत्पातों के कारण भी प्रकट हुए हैं। वे क्या? राजमद में आकर श्रेष्ठ राजा भी न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने में नहीं हिचकते। ऐसी अवस्था में दीन निर्बलों की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रहता। दीन की रक्षा के लिए कैलाश की शक्तियां सदैव उपस्थित हैं। माँ, सो तो ठीक है, किंतु जब मामला बड़ों बड़ों का पड़ता है तो शक्तियों को भी विचार करने की आवश्यकता होती है। हाँ, तो पृथ्वी पर कौन सा अवसर आया है? चित्रसेन एक गंधर्व है। मैं उसे जानता हूँ। वो हमारे यहाँ कई बार गाने के लिए आया है। उसके मुख का शुष्कपान मुनि गालव की अंजलि में जा गिरा, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे आज संध्या तक मार डालने का प्रण किया है। और उसे बचाने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया? किया है, प्यारे भक्त अर्जुन ने। अर्जुन की विजय हो। आशा तो यही है, तो भी संग्राम श्री कृष्ण से है। भयंकर भयंकर शस्त्रास्त्रों का उपयोग होगा। सुनता हूँ अर्जुन पशुपतास्त्र का प्रयोग करने वाले हैं। अवश्य, मैं प्रस्तुत हूँ। देखूंगा श्री कृष्ण किस प्रकार उसके सामने ठहरते हैं। देव, आप सत्य कहते हैं, किंतु मुझे एक शंका है। शंका कैसी? यही कि यदि श्री कृष्ण ने आपको मनाया तो आप आशुतोष स्वभाव अनुसार उनसे प्रसन्न हो, उन्हीं की सहायता के लिए उद्यत हो जाएंगे। नहीं वत्स, ये नहीं होगा। आमंत्रित होने पर मैं अपने अस्त्र की सफलता के लिए उसके प्रयोजक की सहायता अवश्य करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। तो मैं जाता हूँ, क्योंकि पिताजी के दर्शन करने हैं। तात के चरणों में नारद प्रणाम करता है। ईश्वर में तुम्हारी भक्ति दृढ़ रहे। और भैया, मेरा आशीर्वाद है कि सदैव कलह मचाया करो। हाँ बहन, तुम ऐसा कहोगी ही, क्योंकि तुम कलह प्रिय हो ना। नारद, तुम बड़े नटखटी हो गए हो। संसार में ही क्या झगड़ा मचा रखा है? कौन सा? वही कृष्ण अर्जुन वाला, जिसके कारण मुझे आज कुछ चिंता हो रही है। भैया ने कार्य तो ठीक किया है। क्यों नहीं, कवियों की स्फूर्ति के लिए एक विषय मिल गया। पर मैं तो इसे न्याय के सिद्धांत पर ठीक बताती हूँ। तुम्हें सिद्धांत की पड़ी है और मुझे सृष्टि के अंत की। प्रलय हुआ चाहता है, प्रलय। युद्ध रुकना चाहिए। सिद्धांत की जय हो, चाहे सृष्टि का अंत ही क्यों ना हो जाए। सत्ताधीशों को शिक्षा मिल गई, इसी में हमारे सिद्धांत की विजय है। कृष्ण भी मन में सोचते होंगे, कहाँ से यह आफत आ पड़ी। अत्यधिक भक्ति और आदर भाव भी कभी कभी बड़े अनर्थ कराते हैं। ये पक्षपात को उपजाकर मनुष्य को न्याय मार्ग से हटा देते हैं। गालव ब्राह्मण है और श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त, फिर भला वो ब्राह्मण के अपराधी को दंड क्यों ना देते, और दंड भी सबसे बड़ा, मृत्यु। भैया, तुमने अच्छा ही किया जो इन भक्ति के अंधों की आंख का पर्दा उठाया। मैं गालव ऋषि के पास जाता हूँ, उनसे चित्रसेन को क्षमा करा के ये झगड़ा मिटाता हूँ।
अरे शंख, ओ शंख, बेटा शशि, दोनों आज न जाने कहां चले गए। मैं कब से पुकार रहा हूं शंख। जी महाराज। शंख। जी महाराज। शंख। जी महाराज। मेरी सुनता कौन है? मैं। कहां थे? क्या कर रहे थे अभी तक? कुछ नहीं महाराज, बस यूं ही टहल रहा था। आखिरकार तुम इस पूरे प्रकरण से गायब कहां थे? कुछ नहीं, बस यूं ही शशि जी के साथ कहीं चला गया था। शशि कहां है? हे भगवान, शशि को भेज। वे आए। बेटा शशि, पूजा की तैयारी हो गई ना? गुरुदेव, देवगृह में सभी सामग्री सजाया हूं। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं पूजा करके वापस आता हूं। चलो भले बच्चे, पहले तो समझता था कि मेरी ही पूजा होगी, अब देवता पूजे जाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो बच जाते हो हाथ पांव जोड़कर, आफत आती है तो हमारी। तुम सरीखों ने ही गुरुजी की आदत बिगाड़ रखी है। जरा ऐठ जाया करो तो गुरुजी भी झुक जावे। तुम व्याख्यान में कहते हो क्रोध मत करो और सिखाते हो क्रोध करना। आखिर हुआ क्या? तुम्हारा सिर। यदि पहले मैं ना आ जाता तो मालूम होता, पहला हमला मुझे ही सहना पड़ा। खैर, गुरु महाराज आज कुछ उद्विग्न है। मुझे तो उद्विग्न होना, क्रुद्ध होना उनका नैसर्गिक स्वत्व मालूम होता है। होगा, किंतु आज कुछ विशेषता है। क्यों भला? प्रातः काल सूर्य के लिए अर्घ्य में जल भर गुरुजी मंत्रों का जाप कर रहे थे कि पास में चढ़ने वाले मृग छोड़ने ने गुरुजी कुछ दे रहे हैं सोच आगे बढ़ उनके हाथ का जल पी लिया। उसके स्पर्श से गुरुजी का ध्यान टूटा। जट से दुष्ट, पापी, नीच इत्यादि से श्री गणेश करके श्राप दे दिया होगा। नहीं, श्राप नहीं दिया, वे केवल मुस्कुरा दिए। पत्थर में फूल खिले और बोले, पागल, तूने मेरी अंजलि पवित्र कर दी। मैंने कहा यह निरामोद है, जैसे कि चित्रसेन। तब सुनते ही गुरु महाराज कुछ उदास से हो गए। फिर उन्होंने दूसरी अंजलि में जल भर अर्घ्य तो दिया ही, मगर किंतु वे प्रसन्नता नहीं थी। अरे ये कहां से टपक पड़े? देव प्रणाम। प्रणाम। प्रसन्न रहो। ऋषिवर कहाँ हैं? पूजा कर रहे हैं, पूजा। मैं आसन लाता हूं। वाह रे ब्रह्मा, तुझे धन्य, कैसी सूरत गढ़ी है। भगवान, आपका आगमन कहां से? ब्रह्मलोक से। ये कोई भूत तो नहीं? वहां तो मर के ही कोई जा सकता है। गायत्री का पाठ करो, अभी लोग बुझावेगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। तुम ये क्या कर रहे हो? चुप रहो, गायत्री पढ़ रहा हूं। भला क्यों? अरे ये ब्रह्मलोक से आया है और सूरत तो देखो इसकी कैसी भूत सरीखी है। ऋषिवर प्रसन्न तो हैं? ईश्वर की दया से सब कुशल है। प्रसन्न तो नहीं, पर सुन्न है, सुन्न। सो क्यों? चित्रसेन का अपराध न होते हुए भी उन्होंने क्रोध किया था, उन्हें उसका पश्चाताप है। चलो, मेरा कार्य आधा तो बन गया। बेटा शशि, आज पूजा से प्रसन्नता नहीं हुई। नमो नारायण। नमो नारायण, आपका तप सफल हो। प्रभु, आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरी कुटी पवित्र हुई। अरे ये तो कोई बड़े निकले। आपको कष्ट देने आया हूँ। सृष्टि का संहार हुआ चाहता है, बचाइए। वो कैसे? चित्रसेन की रक्षा के लिए अर्जुन ने प्रण किया है और उसकी सहायता करने स्वयं भूत भावन भगवान शंकर आ रहे हैं। सर्वनाश हो जाएगा। मजा आएगा। हर हर, अब मैं अनुभव करता हूं
कि मुझे कुछ ज्यादा ही क्रोध आ गया। चित्रसेन निरपराध है। चलकर उसे क्षमा कीजिए भगवान, जिससे ये युद्ध रुके। अवश्य चलिए। भगवान शशि, आप भी चलिए। आज मुझे बहुत हर्ष होता है कि एक निर्दोष के प्राण बचेंगे। मुझे तो इस बात का हर्ष होता है कि अब गुरुजी कुछ क्रोध की मात्रा कम कर देंगे, जिससे मेरे प्राण बचेंगे। कैसी विकट घटना और योगा योग है, जिनकी भक्ति मैं सदा करता रहा, जिन्हें परमाराध्य समझता रहा, आज उन्हीं के विरुद्ध प्रतिज्ञा और युद्ध। किंतु ये युद्ध है न्याय के लिए, एक आश्रित की प्राण रक्षा के लिए। लड़ूंगा। जिसे प्यार किया, उपदेश दिया, उसी से लड़ने का समय आया। क्या पार्थ अपना प्राण बदल सकेगा? नहीं, कदापि संभव नहीं। उसे अभी भी गीता की गाथा याद होगी, कर्मयोग का रहस्य स्मरण होगा। तो फिर युद्ध होने दो। सखा पार्थ से हारने में गौरव ही समझूंगा। कौन? श्री कृष्ण? हाँ पार्थ। नारायण नारायण। भगवान, भारत युद्ध के बाद आज फिर कठिन प्रसंग आया है। पर इसके लिए इतना असमंजस क्यों? हाँ तो बस होने दो। क्या सुदर्शन और गांडीव एक दूसरे से कम है? देव, चाहे सुदर्शन और गांडीव में क्षमता ना हो, पर पार्थ का प्रण श्री कृष्ण के प्रण से कम दृढ़ नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है पार्थ, हम मित्र हृदय रखते हुए भी अपने शस्त्रों को शत्रुभाव धारण करावें और गीता रहस्य की झंकार से जगती तल गुंजार दें। और यह भी घोषित कर दें कि बड़ी से बड़ी शक्ति की स्वेच्छाचारिता को रोकने का सामर्थ्य निर्बलों में भी उत्पन्न किया जा सकता है। चलूं, युद्ध में मुझ सन्यासी का क्या काम? ठीक है, आओ। ये मेरे इन दुष्ट हाथों ने क्या किया? मैंने स्वयं अपना हृदय घायल किया। पार्थ उठो भैया, मैं कृष्ण हूं, तुम्हारा ही कृष्ण। जिसने तुम पर प्रहार किया वो कृष्ण पश्चाताप के आंसुओं से स्नान कर तुम्हारा कृष्ण कहलाने योग्य पुनीत हुआ है। ये आंसू अब ना बहो भैया, पार्थ के घावों पर गिर पड़ोगे तो उसे कष्ट होगा। कृष्ण संभालो, भीष्म के बाण तोड़ो भाई, अपना प्रण। इसे महाभारत की याद आई है। भीष्म पितामह के विकराल बाणों से आहत होकर यह मूर्छित हो गया था। वो अवस्था मैं सह न सका था। मैंने सुदर्शन उठाकर भीष्म पर आक्रमण कर दिया। हाय रे समय के फेर, कौन जानता था वही कृष्ण स्वयं अर्जुन से युद्ध करेगा, उसे मूर्छित करेगा। क्या यह प्रण अब भी पूर्ण करने योग्य रहा है? मैं कहाँ हूं? कृष्ण की गोद में। कृष्ण की? हाँ,
खेद है, मैं अपने आप को कृष्ण की गोद में अधिक देर तक नहीं रख सकता। यह युद्ध स्थल है और आप मेरे शत्रु हैं। हाँ पार्थ, समझो, मैं पशुपतास्त्र का प्रयोग करता हूं। ठीक है। भगवान प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। अर्जुन, विजयी हो। कृष्ण, देखते हो मैं आ गया हूं। ठीक होके हार मानकर वापस चले जाओ। भगवान, रण से विमुख होने की शिक्षा आपके मुख से शोभा नहीं देती। तुमने एक निरपराधी को मारने का प्रण करके अत्याचार किया है और अत्याचारी कायर हुआ करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने प्राण बचाओ। मैं यहाँ अपने किए का फैसला सुनने नहीं आया हूं, और मैं कायर हूं या नहीं इसे तो अभी युद्ध दिखा देगा। ठीक है, चढ़ाओ अर्जुन अपना बाण। क्षमा कीजिए भगवान, आशुतोष शांत होइए। इतने भीषण रक्तपात की आवश्यकता नहीं है। मैंने चित्रसेन को क्षमा कर दिया है। युद्ध बंद हो। नारायण नारायण। चित्रसेन, मुनिराज ने तुझे क्षमा किया। महाराज, मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसके लिए मुझे अत्यंत ही पश्चाताप है। ठीक है, अपने अपने कार्यों के लिए सबको पश्चाताप है, तो फिर मेरा भी नाटक समाप्त है। देखो जी, अब से मुंह संभाल कर थूकना। तुम कौन भाई? देखो, तुमसे कह दिया ना, मुंह फेर कर बात करो, हम पर थूक उड़ेगा। गुरुजी से कह दूंगा। बेचारे को ना सताओ शंख भैया। गोपाल कृष्ण, क्या हाल है? देव, हम पर कृपा रखिए। हम बलवान होकर भी आपके हाथों के खिलौने हैं। घोड़े आगे हाथी पीछे। दादा दादा, मामला तय हो गया। हो गया? हाँ, ऋषिवर ने चित्रसेन को क्षमा कर दिया। ठीक है, नहीं तो मैं सारी सेना ले आया हूँ। ये अवसर अत्यंत शुभ है। भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं। आओ हम सब आराधना करें और पुरानी बातें भूलें। बीच में क्यों? देव हम सब हैं तेरे दास, देव हम सब हैं तेरे दास, भक्तों की जो भक्ति अचल है, सेवक की आशक्ति अटल है। अबला दल में बल अविचल है, तेरा प्रकट प्रकाश, देव हम सब हैं तेरे दास, देव हम सब हैं तेरे दास। धन्य प्रतापी प्रण पर अड़ते, अन्यायों से सदा झगड़ते, निर्बल होकर भी ना बिछड़ते, रहता उनके पास, देव हम सब हैं तेरे दास, देव हम सब हैं तेरे दास, देव हम सब हैं तेरे दास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय और देना चाहूँगा, पात्रों से आपका परिचय करा दूँ। अंजलि पहुजा, पार्वती और नडी देवी, रीना गुप्ता,
प्रशांत देवरिया, शुभम सिंह, योगेश्वर बेहतोई, सिद्धार्थ त्यागी, कशिश, जितेश यादव, गौरव कुमार, मोहम्मद अफशार अंसारी, शशांक शर्मा, अभिषेक दुबे, शैलेश कुमार जी, शक्ति रावत, ऋषभ भट्ट, श्री हरि प्राकर, प्रियांशु चौधरी, शशांक पांडे, ईश्वरीत सिंह, अनीशा शर्मा, जो लोग रह गए मुझे नाम याद नहीं, आप अपना दिव्या शर्मा, अमन कसाना, इस नाटक का निर्देशन किया है कुंवर हिमांशु त्यागी ने। गायक की हैं श्री राम सेंटर के एसआरसी सेक्रेटरी चीफ श्री समीप सिंह जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने कम समय में हमारे लिए आपने धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि।